Example number 5. If n is an odd integer, show that n square minus 1 is divisible by 8. n square माइनस 1 को हमें ये शो करना है कि ये डिविजिबल बाय है 8. कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है? तो आंसर है जैसे 8 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 8 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 8 से हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं. और ये जितने भी नंबर हैं जिनको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं. किस फॉर्म में होते हैं? 8 इंटू, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2, इसको 8 इंटू 3, है ना. तो ये 8 इंटू समथिंग है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग. अगर ऐसा कुछ लिखा हो 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो हम समझ जाएंगे कि वो जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? 8 से. ठीक है. तो अगर मुझे ये शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि n स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है? 8 इंटू समथिंग के. ठीक है, ये बात समझ आई. तो यही हम इसमें करेंगे. तो देखिए कैसे करने वाले हैं. सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल 5 को करने से पहले एग्जाम्पल 4 को याद करो. एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने कुछ प्रूफ किया था. क्या प्रूफ किया था? देखिए, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1. कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? 4q प्लस 1 की फॉर्म में. ठीक है. तो यहां पर n क्या है? एक ऑड इंटीजर. तो सबसे पहली चीज मैं देखो यही लिख रहा हूं, n इज n कैसा इंटीजर? ऑड इंटीजर, है ना. यह हमें गिवन है. अगर n ऑड इंटीजर है तो एग्जांपल नंबर 4 में हमने क्या प्रूफ किया था कि ये किस फॉर्म में रहा होगा? तो आंसर है ये रहा होगा 4q प्लस 1 की फॉर्म में. ठीक है, ये एग्जांपल 4 में प्रूफ किया था हमने. ओके. अगर n 4q प्लस 1 के इक्वल है तो n स्क्वायर माइनस 1 हमें शो करना है कि ये 8 से डिविजिबल होगा. तो देखो कैसे करोगे. n की वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ? 4q प्लस 1 और इसका क्या चल रहा है? स्क्वायर. ठीक है. और माइनस में क्या चल रहा है? 1. इसको सॉल्व करेंगे. a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. माइनस में क्या चल रहा है? 1. अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट. ठीक है ना. अच्छा, क्या बचा? 16q स्क्वायर और क्या बचा? 8q. इन दोनों में से क्या कॉमन है? 8. ठीक है, 8 कॉमन ले सकते हैं. तो यहां पर क्या बचेगा? 2q स्क्वायर और प्लस पे क्या? q. ठीक है. इसमें से सिर्फ 8 कॉमन लिया क्योंकि हमें क्या दिखाना था? 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, है ना. और इस चीज का हम क्या नाम रख देंगे बताइए? m. क्या नाम रख देते हैं हम? m. सारे क्वेश्चन एक जैसे ही चलेंगे, है ना. वेयर m इज, और वहां पर बता दोगे कि m हमने किसको माना है? 2q स्क्वायर प्लस q को माना है. ठीक है ना. और ये सब किसके इक्वल चल रहा था? n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल. अब क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 8 इंटू समथिंग. जैसे आपने कहा था ना कि 16 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं और 16 किसके इक्वल होता है? 8 इंटू समथिंग. तो जो चीज 8 से डिवाइड हो सकती है वो किसके इक्वल होती है? 8 इंटू समथिंग के. आप देखो n स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आया है? 8 इंटू समथिंग, है ना. तो इसका मतलब ये चीज किससे डिवाइड होती होगी? 8 से डिवाइड होती होगी. देयरफॉर क्या लिखोगे? n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8. इस तरह से आप करोगे. ठीक है. फिर से ये हमारे सामने क्वेश्चन आया. इस क्वेश्चन में उसने कहा इफ n इज एन ऑड इंटीजर, तो आप शो करके दिखाओ कि n स्क्वायर माइनस 1 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने सोचा कि n अगर ऑड इंटीजर है तो ये हमने 4th एग्जाम्पल में पढ़ा था कि n अगर ऑड इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में रहा होगा? 4q प्लस 1 की फॉर्म में. तो n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? 4q प्लस 1. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने n स्क्वायर माइनस 1 में n की जगह 4q प्लस 1 पुट कर दिया. 4q प्लस 1 किसको शो करता है? ऑड इंटीजर को. और n हमारा क्या था? ऑड इंटीजर. ठीक है ना. ये हमने यहाँ पुट कर दिया. जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा ये 8 इंटू समथिंग की फॉर्म बन गई. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? 8 से डिवाइड किया जा सकता है इसको. ठीक है ना. इस तरह से होगा. ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5.
इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लीजिए, 6th एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 2। ठीक है, जब आपने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 जब किया था, तो उसमें ऑड इंटीजर को दिखाया था किस फॉर्म में, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। उसमें ऑड इंटीजर हुआ करते थे वो। अब हमें क्या दिखाना है, इवन इंटीजर वाले। तो वो देखो कैसे दिखाओगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, एग्जाम्पल नंबर ये है 6। सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ। बोलिए। हाँ, वेरी गुड। लेट द इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर प्रूफ करना होता तो ऑड इंटीजर लिख देते a, है ना। अब इवन इंटीजर प्रूफ करना है तो इवन इंटीजर लिख देंगे a। ठीक है, अब 4 वाला क्वेश्चन है तो डिवाइजर किसको मानेंगे, 4 को। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, लेट द डिवाइजर बी, कितना मानोगे, 4। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड लाइन बताइए क्या लिखनी है। हाँ, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है डिवीजन लेमा, तो आंसर है a इक्वल होता है किसके, BQ प्लस R के। ओके, a ऐसे ही ठीक है, हमने a को ही माना है ये, और b की जगह हमने क्या माना है 4, और q और प्लस में क्या r। ओके, ये भी बिल्कुल आसान बात है। अब क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए r की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, r हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 और 1 और 2 और 3, इनमें से कोई भी हो सकता है 4 से लेस वाला। अब हमने एक क्वेश्चन किया था, एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें हमने ये दिखाया था कि जब r की वैल्यू 1 पुट करते हैं और 3 पुट करते हैं तो वो कैसे नंबर आते हैं, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम 0 पुट करें और 2 पुट करें तो कैसे इंटीजर आते होंगे, इवन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर या तो ऑड होगा या कोई तीसरी क्वांटिटी तो नहीं हो सकता, या तो ऑड या इवन, यही हो सकता है। तो अगर इन दोनों पर ऑड है तो हर हाल में इन दोनों पर कैसा होता होगा, इवन। ठीक है, वो हम करके भी दिखा सकते हैं 2 केस बनाकर। सबसे पहला केस, केस फर्स्ट, क्या लिखूं प्यारे बच्चों, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं r की वैल्यू क्या, 0, पुट कर दो तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, 4q प्लस 0, या हम कहें a किसके इक्वल रहा होगा, 4q। ठीक है, और q यहां पर कुछ वैल्यू रखता होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है, अब आप देखिए, सुनिए, मैं वेरिफिकेशन लिख नहीं रहा हूं, आपको वैसे ही समझ आएगा। अगर हम q की वैल्यू यहां 1 रख दें, ठीक है, तो 4 इंटू 1 कैसा आंसर आएगा, 4 आएगा, और 4 कैसा नंबर है, इवन। ठीक है, अगर मैं 2 रख दूं तो 4 इंटू 2 कितना, 4 इंटू 2 8, और 8 कैसा नंबर, इवन। अच्छा, अब आप 100 रखिए, अगर आपने q की वैल्यू 100 रखी तो 100 इंटू 4 कितना, 400, कैसा नंबर, इवन नंबर। इसका मतलब 4q किसको शो करता है, इवन इंटीजर्स को। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा केस सेकंड, r इक्वल्स टू कितना, 1 पर तो वो ऑड आता है तो मैं ये नहीं पुट कर रहा हूं। ठीक है, सीधा डायरेक्टली क्या पुट कर रहा हूं, 2। a इक्वल्स टू 4q प्लस r की जगह क्या, 2, ये, और यहां पर भी q की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन चल रही है। ठीक है, फिर से यहां पर q की वैल्यू 1 रखिए आप, तो 1 रखने पर 4 इंटू 1 कितना, 4 प्लस 2 कितना, 6, कैसा नंबर, इवन इंटीजर। ठीक है, एक और रखिए 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10, कैसा नंबर, इवन नंबर। ठीक है ना, 100 रखिए, 100 इंटू 4 400 प्लस 2 कितना, 402, और ये कैसा इंटीजर है, इवन इंटीजर। इसका मतलब ये भी 1 2 3 पुट करने पर, ये भी 1 2 3 पुट करने पर कैसे इंटीजर को शो करता है, ऑलवेज इवन इंटीजर को। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4q एंड 4q प्लस 2 शोज इवन इंटीजर।
ठीक है। ए हमने क्या माना था, एक इवन इंटीजर, तो ए क्या है यहाँ पर, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं, 4q या 4q प्लस 2 की फॉर्म में। ठीक है, ये समझ आया, ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7। ये एनसीईआरटी में चेक करके बताइए कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7, ऐसा एक क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट स्क्वायर ऑफ, उसने बोला है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form, कौन सी फॉर्म है, 3m और हाँ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में है क्या ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 RS अग्रवाल से और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो देखिए हमें क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बताओ मैं ए किसको मानूं, पॉजिटिव इंटीजर को। अगर सर ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहता तो आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर को मान लेते, इवन कहता तो इवन पॉजिटिव इंटीजर। अभी कैसा इंटीजर बोला है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन तो यही लिखेंगे, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, ये हमने मान लिया। ठीक है, इज ईदर ऑफ द फॉर्म, ये हमें शो करना है। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये बताओ ये क्वेश्चन किसका है, 3 का क्वेश्चन है ना, तो इसमें डिवाइजर क्या ले जाना चाहिए, 3। ठीक है, तो दूसरी लाइन क्या आनी चाहिए, लेट द डिवाइजर बी 3। ये सारे क्वेश्चन अभी तक ऐसे जैसे चल रहे हैं, इन दोनों लाइन में कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आ गई सबको। ठीक, अब तीसरी लाइन क्या होगी, हाँ ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये भी आसान वाली लाइन थी एक, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी लिखना एक आसान वाली लाइन है, ए इक्वल्स टू क्या, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पर आर जो प्रॉपर्टी रखता है वो प्रॉपर्टी होती है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन किससे, डिवाइजर से। ठीक है, अब क्योंकि हमारा डिवाइजर 3 है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी, 3q प्लस आर, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर r की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो इसलिए r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 और 2। ये 3 वैल्यू वो ले सकता है, 0, 1 और 2। ठीक है, इतना भी समझ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, 3m और 3m प्लस 1। अब मैं यहाँ पर r की वैल्यू अगर 0 रखूंगा है ना, तो मेरा 3q वाला टर्म बन जाएगा और q को मैं क्या लिख दूंगा, m। ठीक है ना। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए, 3m प्लस 1, तो मैं अगर r की वैल्यू 1 रखूंगा है ना, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 1 वाला टर्म बन जाएगा। अब देखिए करना क्या है, क्योंकि हमें ये देखना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो आप ये ध्यान रखना कि r की वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हर बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला केस करिए आप, केस फर्स्ट, r इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, 0 पुट करो, बताओ क्या आएगा, a इक्वल्स टू क्या, 3q प्लस 0, तो a इक्वल्स टू कितना, 3q, ये आया। क्या हमें a चाहिए, आंसर है नो, हमें a नहीं चाहिए, हमें उसका क्या चाहिए, स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये समझ आया। ठीक,
देखिए फिर से एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, ओके। डिवाइजर हमने क्वेश्चन को देख लिया कि 3 वाला क्वेश्चन है, तो डिवाइजर कितना 3, डिवीजन लेमा लगाया, बी की वैल्यू 3 लिख दी, आर की ये वैल्यू हो सकती है 0 1 और 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आर की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट कर दी 0, तो ए किसके इक्वल आया 3q। ए क्या है पॉजिटिव इंटीजर, बट हमें पॉजिटिव इंटीजर को शो नहीं करना है, हमें पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को शो करना है, इसलिए हमने क्या लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओ तो इधर क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, और इधर भी स्क्वायर कराओ तो इधर क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास आ चुका क्या पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में होगा देखो दिखाना है, कैसे दिखाओगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, और साथ में क्या चल रहा होगा बताओ q स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना इस स्टेप को, ए स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, इस 9 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 3 × 3, और साथ में क्या लिख रहा है, फिर से 9 को क्या लिख दिया 3 × 3, ठीक है लिख सकता हूं ऐसे। अच्छा, अब ए स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 3 भी ऐसे ही ठीक है, इस टर्म को थोड़ी देर के लिए क्या लिखा जा सकता है m। ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 3m के, वेयर m किसके इक्वल है बताइए 3q का स्क्वायर। ये समझ आया। तो देखो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है 3m की फॉर्म में, और वहां पर m किसके इक्वल होता है 3q स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब इसको अगर आपको समझना है तो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो। ठीक है ना, वो वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ, इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या 3m, ठीक है ना, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m की जगह क्या लिख सकते हैं हम 3q स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पर जो q होता है हमारा, वो q किसके इक्वल होता है 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा होता है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए आप, q की वैल्यू सपोज करो हम 1 पुट करते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × 3 × 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा बताओ 9 आएगा, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3m है ये किसको शो कर रहा है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, है या नहीं। इसी तरह से अगर आप q की वैल्यू 2 रखें सपोज करिए यहाँ पर, तो 2 रखने पर क्या होगा देखो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो 4, और 4 का मल्टीप्लाई 9 में कराओगे तो कितना आएगा 36, और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो यानी कि फिर से वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को शो कर रहा होगा। ये बात आई समझ में। तो हम क्या लिखेंगे कि इसीलिए हम कहेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m आ गया, तो 3m किसको शो करता है किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। ठीक है ना, यही बात हम नोट कर लेते हैं। देयरफॉर 3m shows square of positive integer, square of positive integer। ये तो हो गया एक केस पर बच्चों। ठीक है, आप दूसरा केस सुनिए, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करोगे, r की वैल्यू कितनी पुट करोगे, हमें क्या चाहिए 1, है ना। तो देखो r की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। हमें कैसे पता चला सर 1 चाहिए, यहाँ पर देखकर। ठीक है ना, तो r की वैल्यू अब यहाँ पर क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा बताओ, a इक्वल्स टू 3q प्लस r की वैल्यू कितनी 1 पुट कर दो, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बट क्या हमें a चाहिए, नो। हमें क्या चाहिए, a तो पॉजिटिव इंटीजर है और हमें पॉजिटिव इंटीजर के क्या चाहिए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, ये लिख देते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओ। देखो a का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो a का स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, क्या आएगा बोलो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 9q स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 6q को आगे लिख लो और 1 को पीछे लिख लो।
अब इससे क्या फायदा होगा, देखो ए स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो सर आप, 3, सिर्फ मैं क्या कॉमन लूंगा 3, तो देखो क्या बनेगा, 3 से इसको डिवाइड कराओ कितना आएगा 3 और साथ में क्यू स्क्वायर, और 3 से इसको डिवाइड करा दो 2 और साथ में क्या क्यू और प्लस में क्या 1। फिर से हमारे पास आर की वैल्यू 1 रखने पर क्या आया था, ए इक्वल्स टू 3q + 1, बट हमें स्क्वायर चाहिए था इसलिए हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराने पर a + b का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर दिया। अब मैंने सोचा कि मुझे जो फॉर्म चाहिए वो कौन सी फॉर्म चाहिए, 3m + 1, तो मेरा 1 पीछे दिखना चाहिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, तो मैंने ये 1 को पीछे लिख दिया और 6q को आगे लिख दिया। ठीक है ना, अब इसमें से क्या कॉमन चाहिए 3, आगे मेरा क्या दिखना चाहिए यहाँ पर 3, ठीक है ना, तो 1 पीछे लिखा और इनमें से 3 कॉमन ले लिया। अब इतनी क्वांटिटी को क्या नाम दे देंगे हम, m, और प्लस में क्या चल रहा है 1, और ये सब कुछ किसके इक्वल, a स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। और यहाँ पर जो m है वो किसके इक्वल माना गया है, 3q स्क्वायर + 2q के इक्वल, और q वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये समझ आया, यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 3m + 1 किसको दिखाता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी करके देख लो, ये वेरीफाई वाला स्टेप भी करके दिखा देता हूँ आपको। a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, अगर 3m + 1 हो और वहाँ पर m की वैल्यू क्या होती है 3q स्क्वायर + 2q और प्लस में क्या 1। अब यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखकर देख लो आप, ठीक है ना, तो देखो q की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो क्या होगा, 3 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 और प्लस में 1। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो, ये 3 + 2 कितना 5 और प्लस 1। अब 5 × 3 15 + 1 कितना आएगा बोलो, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये 3m + 1 हमें क्या देता है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को दे देता है। ठीक है, इसी तरह से आप 2 रख कर देखो, 3 रख कर देखो, आप कोई भी नंबर रखोगे यहाँ पर हमेशा ऐसा आंसर आएगा जो किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता होगा, स्क्वायर होता होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3m + 1 शो करता है ऑलवेज किसको, 3m + 1 शोज स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से देखिए कैसे करना है आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में भी आया था, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म, या तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m + 1 की फॉर्म में होता है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m + 1 की फॉर्म में होता है, ये आपको शो करना है। तो आपने पहले स्टार्टिंग में मान लिया कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a, ठीक है, कोई भी इंटीजर a मान लिया। अब क्योंकि 3 वाला क्वेश्चन आया था इसलिए डिवाइजर क्या मान लिया 3। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, डिवाइजर की वैल्यू 3 रख दी, और क्योंकि डिवाइजर 3 है इसलिए रिमाइंडर की ये वैल्यू हो सकती थी। ठीक है, तो इससे कितने केस बनेंगे, एक तो r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2। लेकिन हमने देखा क्वेश्चन में हमें सिर्फ कितने केस दिखाने हैं, 2 केस दिखाने हैं। कौन कौन से, एक तो r की वैल्यू 0 वाला और एक r की वैल्यू 1 वाला, 2 ही केस दिखाने थे। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहला केस लिया r की वैल्यू 0 वाला। अब जब r की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी तो a किसके इक्वल आया 3q के, तो ये पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आया 3q की फॉर्म में, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर का क्या दिखाना था स्क्वायर, तो इसलिए लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ गया देखो a स्क्वायर, फिर ये 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये q स्क्वायर चल रहा है। 9 को हमने अपनी तरफ से 3 × 3 लिख लिया। हमें कैसे पता चलेगा सर ऐसा लिखना है, तो आंसर है कि यहाँ पर हमें 3m की फॉर्म बनानी है, तो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा उसमें से क्या बाहर निकालना पड़ेगा 3। ठीक है, जो बच जाएगा उसका क्या नाम रख देंगे m। ठीक है, तो ये अब हमारे सामने आ गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m की फॉर्म में होता है। और ये अपने आप को हमें वेरिफिकेशन के लिए हमने अपने तरीके से क्या किया, q की वैल्यू यहाँ पर रखकर देख ली, तो हमने देखा कि वो क्या दिखाता है किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। ये वाला जो टर्म मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करके दिखाता हूँ, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि किसी ये a क्या माना था आपने पॉजिटिव इंटीजर,
तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, क्या प्रूफ कर दिया आपने, 3m की फॉर्म में। तो बस यही बात आपने यहाँ पर लिख दी फिर कि 3m किसको शो करता है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। फिर दूसरा केस लिया r इक्वल्स टू 1 वाला, तो जब r की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर दिखाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या ध्यान रखोगे कि लास्ट में क्या लिखा होना चाहिए, 1। तो ये वाला जो 1 आएगा इसको पीछे लिख देना, ठीक है। और जो क्वांटिटी बचेगी उसमें से सिर्फ बाहर क्या दिखना चाहिए, 3, तो इसमें से सिर्फ 3 कॉमन ले लो, ठीक है ना। और जो टर्म बचेगा उसका क्या नाम रख दो, m, ठीक। तो अब यहां से क्या दिख रहा है कि 3m + 1 कहीं पर लिखा हो, इसका मतलब वो क्या दिखा रहा होगा, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। अब हमने समझने के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट जो किया है, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है इतना पार्ट, ठीक है ना। ये सिर्फ हमने समझने के लिए क्या किया, q की वैल्यू 1 रखकर देखी तो हमें दिखाई दिया, हाँ क्लियरली दिखाई दिया कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को शो कर रहा है 3m + 1। और 2, 3, 4 कुछ भी पुट करें हमेशा ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3m + 1 भी शो करता है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखना। एग्जाम्पल नंबर 8, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, RS अग्रवाल से एग्जाम्पल 8 और एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट, क्या है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। इससे जस्ट पहले अभी आपने क्वेश्चन किया, उसमें आपको दिखाना था स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिखाना है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से चलेगा जैसे अभी आपने किया था, ठीक है ना। सबसे पहला आप क्या लिखोगे, स्क्वायर, आपको क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है तो सबसे पहले तो क्या मानोगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो a, ठीक है। सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे बताओ, लेट द पॉजिटिव इंटीजर कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लो a, ठीक है ना। और क्वेश्चन 9 का है तो किसको मानोगे बताओ, अब आप हैं डिवाइजर बाय डिवाइजर क्या मानोगे, 9, या 9 की जगह आप 3 ले लो, 3 से और क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। अगर हम क्या इस क्वेश्चन को 9 लेकर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 9 लेकर जिस टर्म को आप m कहते हो वो टर्म थोड़ा बड़ा बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में डिवाइजर को 3 ले लेते हैं। लेट द डिवाइजर बी 3, डिवाइजर 3 ले लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखोगे, नेक्स्ट लाइन बताओ क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल होता है किसके, BQ + R के। पॉजिटिव इंटीजर तो आपने a ही माना है, b आपने माना है 3, q और प्लस में क्या r, ये आ गया हमारे पास कोई एक इक्वेशन फर्स्ट, ओके। और इस फर्स्ट इक्वेशन में जो r की वैल्यू हैं वो हो सकती हैं 0 और 1 और 2, जो कि डिवाइजर 3 है, ठीक है। ये 3 वैल्यू हो सकती हैं। अब आपको ये 3 टर्म दिखाने, पहले r की वैल्यू 0 रखोगे, फिर r की वैल्यू 1, फिर r की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक है ना, इस तरह से दिखाओगे। तो सबसे पहला कौन सा केस कर रहे हैं हम, केस फर्स्ट, और इसमें हम r इक्वल्स टू पुट करेंगे 0, पुट करिए यहाँ पर 0, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, 3q + 0, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3q, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या दिखाना है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है और हमें पॉजिटिव इंटीजर का क्या दिखाना है, क्यूब। तो क्या लिखोगे, हाँ क्यूब बोथ साइड, है ना, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है। लिखिए a का क्यूब और इधर क्या आएगा, 3q का क्यूब, a क्यूब वैसे ही ठीक है, इसको 3 का क्यूब कितना 27 और साथ में क्या चल रहा है, q का क्यूब, ठीक है।
अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बाहर चाहिए, 9। इसका मतलब 27 को हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू समथिंग, है ना। तो 27 को हम क्या लिख लेंगे, 9 इंटू में क्या 3, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है, Q का। ये स्टेप सबको समझ आया कैसे करना है। 27 में से 9 क्यों बाहर निकाला, क्योंकि कौन सी फॉर्म चाहिए, 9m की फॉर्म, ठीक है ना। अब इसके बाद 9 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, इस टर्म का नाम क्या रख देंगे हम, m, ये, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे आप, m हमने किसको माना है, 3q का q, ये, ठीक है। और ये q है हमारे, ये 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर से अब बोर्ड पर हमारे सामने देखो क्या निकल कर आ गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में होता है, 9m की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां लिख लो देयरफॉर 9m shows cube of positive integer, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। यहां पर छोटा सा एक वेरिफिकेशन जिसको आप नोट भी नहीं करेंगे, केवल समझाने के लिए। ए क्यू हमारे के पास किसके इक्वल है, 9m के इक्वल। अब देखो 9 ऐसे ही ठीक है, m वहां पर किसके इक्वल चल रहा है बताओ, 3q का क्यूब, है ना। ये m की वैल्यू 3q का क्यूब है, तो यहां पर लिख लो 3q का क्यूब, ठीक है। अब देखो q की वैल्यू 1 रखकर देखो, तो जब q की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो क्या आएगा, 9 इंटू 3, और q की वैल्यू कितनी 1, इसका क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 27। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का। तो इसका मतलब ये है कि 9m किसको शो करता है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को। बिल्कुल आसान है। इसी तरह से आप 2 रखें, 3 रखें, आप कुछ भी रखें, यहां पर हमेशा ऐसा नंबर आएगा जो किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को शो करता होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये प्यारे बच्चों हो गया आपका एक पार्ट। अब बताओ हमें नेक्स्ट काम क्या करना है। r की वैल्यू 0 हो चुकी, अब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 इस इक्वेशन में फर्स्ट पे। a इक्वल्स टू 3q प्लस r चल रही थी इक्वेशन, इसमें केस सेकंड में क्या करना है, r इक्वल्स टू 1 पुट करिए। तो a इक्वल्स टू बताओ क्या आएगा, 3q प्लस r की वैल्यू 1। ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, बट इसका हमें क्या दिखाना है, क्यूब। तो क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है। लीजिए क्यूब, बताइए क्या आएगा, a का क्यूब आएगा इधर, और इधर क्या आएगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, a का क्यूब तो ऐसी, ठीक है। यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो वो होता था प्यारे बच्चों, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपने बताया था, याद है आपको, ये a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, देखो ये 27q का क्यूब, 1 का क्यूब कितना 1 प्लस 3 ऐसी, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9, और साथ में क्या चल रहा है, क्यू स्क्वायर, और इनटू में 1, ठीक है, प्लस 3 ऐसी, ठीक है, 3q ऐसी, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। अब a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया, इस तरह से। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। अब देखना क्या होने वाला है। हमें पता है कि हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, क्वेश्चन को हमने देखा, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा यहाँ पर 1 आ रहा है, ये 1 हम कहाँ पर लिख लेंगे, लास्ट में, ठीक है ना, सबसे पीछे लिख लेंगे, और बाकी सब कुछ आगे। तो देखो क्या बनेगा, 27q का क्यूब, ये तो ऐसी, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना बना, 27q का स्क्वायर, अच्छा, प्लस ये कितना बना 9q, और ये वाला जो 1 था ना, ये यहाँ लिख दिया। सबको समझ आ गया 1 पीछे क्यों लिखा, ठीक। अब इसके बाद आगे सुनिए। अब इसमें से हमें क्या कॉमन चाहिए, नहीं यहाँ पर 9m चल रहा है ना, ठीक है 9m, तो इसमें से हमें क्या कॉमन चाहिए होगा 9।
तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा देखो 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, इस सब में से 9 कॉमन आ गया और प्लस में क्या चल रहा है। ठीक है, कैसे हो जाएगा, सबको समझ आ रहा है कैसे किया। फिर से देखो r की वैल्यू 1 रखी हमने, फिर हमें क्यूब चाहिए था तो क्यूब बोथ साइड ले लिया, फिर a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, फिर इसको सॉल्व किया। अब हमने देखा हमें 1 पीछे चाहिए तो ये वाला 1 पीछे लिख लिया, बाकी की सारी क्वांटिटी आगे लिख ली। फिर हमने देखा हमें आगे क्या चाहिए 9, तो इन सब में से क्या कॉमन ले लिया 9। और इसका मतलब अब आप कह रहे हो इस सबको मैं क्या लिख दूं m, इस सबको m लिख दिया और प्लस में 1 चल रहा है, और ये किसको शो कर रहा है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को। ये देखिए, ठीक है ना, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। सो a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 इसका मतलब शो कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर क्यूब को। देयरफॉर 9m प्लस 1 शोज क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक बार वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं एक छोटा सा इसका। ठीक है ना, देखो a क्यूब किसके इक्वल चल रहा था 9m प्लस 1 के, 9 ऐसे ही ठीक है। m वहां पर किसके इक्वल था, वेयर यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, m यहाँ पर इक्वल है 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और यहाँ पर q कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो m की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। और प्लस में क्या चल रहा है 1। हमने क्या लिख लिया, a क्यू इक्वल्स टू 9m प्लस 1, और m की वैल्यू ये चल रही थी वहाँ पर। अब अपनी तरफ से आप क्या करो, q की वैल्यू क्या पुट करके देख लो 1। आप जरूरी नहीं है 1 पुट करो, आपके जो मन में आता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप पुट करके देख सकते हो आप। ठीक है ना, तो मैं छोटा वाला सबसे छोटा वाला लेता हूँ 1। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 9 3 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, और बाहर प्लस में 1 चल रहा है। इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, इतना आएगा, और प्लस में क्या चल रहा है 1। और ये क्वांटिटी सॉल्व होकर कितनी आई 64, और 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 9m प्लस 1 किसको शो करता है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है, ये आप करके देख सकते हो। तो इससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो चीज़ निकाली है वो शो करती भी है या नहीं करती है। हालांकि हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। 2 काम हो गए। अब तीसरा है हमारा, हमने r की वैल्यू 0 पुट कर ली, 1 पुट कर ली, अब हमें क्या पुट करनी होगी 2। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले r की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, 2 केस हो गए। अब तीसरा केस देखो, r इक्वल्स टू 2, केस थर्ड, r इक्वल्स टू कितना 2। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, देखो a इक्वल्स टू 3q प्लस r चल रहा था, r की वैल्यू कितनी 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा जाएगा। तो आंसर है सर, क्योंकि हमें इंटीजर नहीं चाहिए, हमें उसका क्या चाहिए क्यूब वाला क्वेश्चन है। अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन होता तो स्क्वायर करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूब वाला है तो क्यूब बोथ साइड, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ठीक है, ये लिख लिया। अब लीजिए यहां पर क्यूब बोथ साइड, a का क्यूब, इधर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब, होल क्यूब, है ना। अब यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता होगा, तो आंसर है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a ऐसे ही और b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना। अब देखो कैसे करोगे, आगे सॉल्व करो। 3 का क्यूब कितना 27, क्यूब का क्यूब, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। इसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है सर 8, अच्छा 3 ऐसे ही ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और साथ में क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इन 2 में क्या चल रहा है 2 प्लस
3 ऐसे ही ठीक है, 3 क्यूब भी ऐसे ही ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब आपने क्वेश्चन की तरफ देखा तो आपने सोचा कि मुझे क्या लेकर आना है, 9m प्लस 8 ये लेकर आना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 8 है ये कहाँ लिख लूँ, लास्ट में, ठीक है ना। तो 27 क्यू का क्यूब ऐसे ही ठीक है, प्लस इस 8 को मैं लास्ट में लिखूंगा। इसको सॉल्व कर लो, ये बताना कितना बनेगा, 54 बनेगा क्या, 54 क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ये कितना बनेगा 36 क्यूब, और ये जो 8 रह गया था ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने सोचा कि मुझे बाहर क्या चलाना है, 9। इसका मतलब इतनी क्वांटिटी में से क्या कॉमन ले लें, 9। तो क्या बचेगा 3 क्यू का क्यूब, है ना, फिर कितना आएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और प्लस में क्या चल रहा है 8, ठीक है। ये सब ए क्यू के इक्वल, ए क्यू ऐसे ही ठीक है, 9 भी ऐसे ही ठीक है। इस क्वांटिटी का थोड़ी देर के लिए क्या नाम रख दिया, m, और प्लस में क्या 8, ये आ गया। और m हमने किसको माना है, वेयर m इज 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और q कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं 9m प्लस 8 लिखा हो तो मैं समझ जाऊंगा कि वो क्या दिखा रहा है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को, ठीक है। तो देयरफॉर 9m प्लस 8 शोज क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से हो जाएगा। ये समझ आया, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। आप बस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, जब क्वेश्चन सामने आए तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को पढ़ के बस ये देखो कि हमें ए किसको मानना है। तो ए तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, पॉजिटिव इंटीजर को मानना है, ठीक। और जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो ए से ही सॉल्व हो जाएगा या क्यूब लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, वो यहाँ से पता चल जाएगा देखकर, ठीक। ये भी समझ आया। तो इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन को। और आपके पास 3 क्वांटिटी अगर पूछी है तो आर की तीनों वैल्यू रखकर 3 केस बनेंगे। अगर जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, वहां पर आर की 3 वैल्यू थी, लेकिन आपने सिर्फ कितनी वैल्यू रखी, 2, क्योंकि वहां पर 2 ही केस पूछे हुए थे। ये समझ आ रहा है। तो इस तरह से आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर है ये 9 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। देखिए कैसे करें। अब इतने सारे क्वेश्चन देख चुके हो तो अब आपको पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये पता चल गया। सबसे पहले तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो जैसे इंटीजर की बात करेंगे वैसा ही इंटीजर हम क्या मान लेंगे, ए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन क्या लिखी जाएगी बताओ, लेट द, कौन सा पॉजिटिव ऑड, कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में हम बताओ क्या करते हैं, लेट द डिवाइजर, डिवाइजर आप क्या मानते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन दिखाई दिया, डिवाइजर क्या मान लिया 6, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड लाइन क्या है, हाँ, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देते हैं। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। इसमें b की वैल्यू हमने मानी है 6 क्यू प्लस आर, ठीक है, b की वैल्यू रख दी। ऐसा यहाँ तक तो देख चुके हो, बार बार देखा। अब जब अगर 6 डिवाइजर है तो r की जो वैल्यू होंगी वो हो सकती हैं 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5, ये वैल्यू कुछ हो सकती हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना, कुछ भी ले सकती है वैल्यू। अब आप क्वेश्चन में देखकर ये पता करो कि आर की कौन कौन सी केस हैं जो हमें बनाने हैं, 1 3 और 5, यही बनाने हैं। तो सबसे पहला केस जो हम बनाएंगे, केस फर्स्ट, उसमें आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। 0 नहीं पुट करेंगे, समझ आया क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आर की वैल्यू 1 पुट करिए, तो a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू 1, ये पुट कर दिया,
ठीक है। ए आपने कैसा इंटीजर माना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो यानी कि 6q + 1 ए के इक्वल आया, तो इसका मतलब 6q + 1 किसको दिखाता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, ठीक है। यहाँ पर q की जगह हम m लिख लेते हैं, चलिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में m की फॉर्म में पूछा है, RS अग्रवाल में, NCERT में वो q की फॉर्म में ही पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर q किसके इक्वल, m किसके इक्वल है, q के, ठीक है। तो 6m + 1 किसको दिखाता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। ये अगर आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, देखो a = हमारे पास क्या है, 6m + 1, और a ऐसे ही, ठीक है। m को हम क्या लिख सकते हैं, q, m किसके इक्वल था, q के, और जो q होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पुट करके देखो आप, q की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करिए, 1 + 1, आंसर बताओ कितना आया, 7। 7 कैसा नंबर है, ऑड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 6m + 1 किसको शो करता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है ना। तो यही बात हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, देयरफॉर 6m + 1 शोज, किसको शो करता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अब ये आपको लिखने का तरीका पता चल गया होगा, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल से स्टेप होते हैं, सबसे पहला ये स्टेप सबको पता चल रहा है, क्वेश्चन में देखो ये लिख लो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डिवाइजर भी क्वेश्चन में देखो, ये लिख लो। तीसरा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो, उसमें किसकी वैल्यू रख दो, जो डिवाइजर माना है, यहाँ तक आ जाओगे, बिल्कुल आसान है, ठीक। फिर इसके बाद ये देख लो कि आर की क्या क्या वैल्यू होंगी डिवाइजर के अकॉर्डिंग, ये होंगी। अब इसमें से कौन कौन सी पुट करनी है, 1 3 और 5, तो पहले 1 पुट कर दी, ठीक है ना। अब m वाला क्वेश्चन है तो q की जगह क्या लिख दो, m। तो ये प्रूफ हो गया कि 6m + 1 किसके इक्वल होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के। और अगर अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो आप वेरीफाई करके देख लेते हो, ये ठीक है ना, ये वेरीफाई हो गया कि हाँ ऑड नंबर ही आ रहे हैं। आप 1 2 3 कुछ भी पुट करो, देखो 2 × 6, 2 रख लो, 2 × 6 कितना, 12 + 1 13, कैसा नंबर, ऑड, तो हमेशा ऑड ही आता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया एक केस पे बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट, आर की वैल्यू बताओ क्या रख दें, 3, केस 2। केस 2 देखिए, जब r है 2 के इक्वल, क्या बनेगा, a = 6q + 2, ये ठीक है ना। अगर NCERT में कर रहे हो तो वहाँ पर q पे ही छोड़ देना है। अगर RS अग्रवाल का एग्जाम्पल कर रहे हो तो वहाँ पर q की जगह क्या लिख देना, m, वेयर m = q, और q कोई पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा, ठीक है। तो फिर से 6m + 2 किसको शो करता है, a को, और a है क्या, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा 3 लेकर चल रहा है, तो ठीक है 3 ले लो, 2 वाला हटा दो केस, केवल किसको ले लो, 3 को। जो जो केस सिर्फ पूछे हुए केवल वही वाले केस लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो 6m + 3 किसको दिखाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ए आपने किसको माना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है। तो देखो वेरीफाई करके देख लो, वेरीफाई कैसे करोगे, a किसके इक्वल है, 6m + 3 के, और a = 6 × m किसके इक्वल है, q के। अब q की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 1, तो यहाँ पर पुट करके देखो, 6 × 1 + 3, आंसर कितना आया, 9, और कैसा नंबर है, ऑड, ठीक है ना। अगर मान लो हम यहाँ 2 रख देते, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 आ रहा होता, और 6 और 2 कैसा नंबर आता, even, और हमें 100 कौन सा वाला करना है, ऑड। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन बनाया गया है ऑड के लिए, कि 6m + 1 3 और 5 किसको शो करते हैं, ऑड को, तो बताओ इवन वाला क्वेश्चन कौन सा होता होगा, तो उसमें आता होगा 6q, और कौन सा आता होगा, 6q + 2, और कौन सा आता होगा, 6q + 4। ये बात आ रही है समझ। तो ये तीनों तो शो करते होंगे इवन को, और ये किसको शो करते हैं, ऑड को। तो ये एक क्वेश्चन बना दिया। अब आपको एक क्वेश्चन बनाना भी आ गया कि इवन वाले ये होते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 5 वाला केस, केस 3,
केस थर्ड क्या है, आर की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 4 नहीं रखनी, 5 रखनी है क्योंकि ऑड दिखाना है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस आर की वैल्यू 5 ये, और q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m, ये आ गया। और यहाँ पर m क्या है, q के इक्वल, और q की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हो तो देखो q की वैल्यू यहाँ पर 1 रख लो, यहाँ पर 1 रख कर देख लो, तो 1 इंटू 6 प्लस 5 कितना, 11, कैसा नंबर है, ऑड। 2 रख कर देखिए, चलिए 2 इंटू 6 12 प्लस 5 17, कैसा नंबर है, ऑड। तो आप कोई भी नंबर रखोगे हमेशा आंसर कैसा आएगा, ऑड इंटीजर। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा था ऑड इंटीजर आ रहा है, तो ये दोनों ही केस में हमें क्या लिखना होगा, एक तो 6m प्लस 3 एंड 6m प्लस 3 के लिए अलग से लिख देना, शोज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसको नोट कर लो। और इसको भी लिख लेना, देयरफॉर 6m प्लस 5 शोज कैसे नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब हम एक चीज और समझ लो इसमें यहां पर 0 2 4 वाले ये सब किसको दिखाते होंगे, और ये वाले सब किसको दिखाते होंगे, ऑड। तो इसका मतलब ये है कि या तो इंटीजर इवन होता है या ऑड होता है, तो सारे इंटीजर को शो करता है, ये करता है नहीं करता है। तो अगर हम 6 डिवाइजर लें, ठीक है ना, तो वो उसकी कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं, तो आंसर जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, 6q। ठीक है, अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, 6q प्लस 1, 2 रखोगे तो 6q प्लस 2, 3 रखोगे तो 6q प्लस 3, 4 रखोगे तो 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब मुझे ये बताओ ये सब कुछ किसको शो करता है, इंटीजर को। किसको शो करता है, पॉजिटिव इंटीजर को। वो पॉजिटिव इंटीजर में से इवन वाले कौन कौन से हैं, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, और उन इंटीजर में से ऑड वाले कौन से हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। अगर ये सब कुछ लिखा हो एक साथ तो आप क्या कहोगे कि ये सब कुछ किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर को। ये बात आ गई समझ में, ठीक।